Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज है लेक्चर नंबर 9th लेक्चर में आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 268 पे एग्जाम्पल नंबर 10। आज का एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको देखना है पेज नंबर 268 पे एग्जाम्पल नंबर 10। Deep, Jyoti and Geeta are the partners sharing profit and loss in the ratio of their capital। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इज गिवन। कौन सा है? कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको ओल्ड रेशियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देव, दूसरा है ज्योति एंड लास्ट वन इज गीता। कैपिटल कौन सी है? देखिए 1 लाख। लायबिलिटी साइड आपको देखना है 150 एंड 1 लाख। ये है कैपिटल रेशियो। इट मीन्स 4 टाइम्स 0 आप कॉमन कार्ड निकाल सकते हैं। देखिए, अब हो गया 10:15:10। अभी 5 कॉमन निकल रहा है, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10। ये हो गया आपका रेशियो। याद रखिए, अगेन old ratio is capital ratio, it means 2:3:2 is your old ratio। आगे लिखा है बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 17 was as under। सबसे पहले दिया है आपको कैपिटल, कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये रेशियो में जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट। क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड, इट इज प्योर लायबिलिटी। वो तो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में आने वाला है वो लास्ट में लिखना है एडजस्टमेंट होने के बाद। गुडविल, ये इंपॉर्टेंट। ओल्ड गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कौन सी साइड? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लैंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर, सब कुछ बैलेंस शीट में। एंड बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट ओपनिंग बैंक बैलेंस। ज्योति रिटायर, कौन रिटायर हो रही है? ज्योति। आगे लिखा है ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड दैट, पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता इज टू बी कीप्ट एज 1:1। ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। देन वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो मिल जाएगा आपको गेनिंग रेशियो। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 70,000। देखिए, ये फर्म की गुडविल है 70,000। आउट ऑफ दिस रिटायरिंग पार्टनर दैट इज ज्योति शेयरिंग गुडविल, आपको ज्योतिका से ढूंढना है। बाद में ज्योतिष कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। नेक्स्ट वन, bad debts reserve on debtors is to be reduced up to 10%। आपको BDR 10% रखना है। डेटर्स का 10%, डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 40,000। 40 का 10% यानी कि एडजस्टमेंट का BDR दिया है आपको 4,000। आगे लिखा है स्टॉक टू बी शोन इन बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। कॉस्ट से 25% ज्यादा है। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। आगे 60,000 is paid for trademark during current year which is to be for total 6 years। 6 years के लिए आपने पेमेंट किया है ट्रेडमार्क का। इट मीन्स एनुअल कितना रिटर्न ऑफ होगा? 60,000 6 years के लिए है, तो 60,000 डिवाइडेड बाई करें 6, तो एनुअल रिटर्न ऑफ अमाउंट आपको मिल जाएगी 10,000। पेटेंट में से हम करेंगे लेस। लायबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड एट 35,000। आपको बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड दिया है 32, अब लायबिलिटी हुई है 35, तो इंक्रीज होगा। लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, इट इज लॉस, रिवैल्यूएशन में होगा डेबिट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू कीप एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म में जो टोटल कैपिटल थी इतनी ही आपको नई फर्म में टोटल कैपिटल रखनी है। ओल्ड फर्म में कितनी थी? 350, तो नई फर्म में भी आपको रखनी है 350। दीप एंड गीता विल मेंटेन
दिस कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नए रेशियो में आपको मेंटेन करनी है। नया रेशियो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है 1:1। फॉर दिस पर्पस डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। और बाद में जो भी डिफरेंस होगा कैपिटल में वो कहां पे हम ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। चलो सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं, वो आपको देखना है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो आपको ढूंढना है, गेनिंग रेशियो। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कौन तीन पार्टनर है, दीप, ज्योति एंड गीता। ओल्ड रेशियो ये रहा आपका ओल्ड रेशियो, डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 2:2, 3:2। ये मैं कहां से लाया हूं, ये रहा आपका कैपिटल रेशियो। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 7। ये मैं 7 कहां से ला रहा, सबका टोटल। कौन रिटायर्ड हो रही है, ज्योति। न्यू रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1:1। इट मीन्स 1/2। तो गेनिंग रेशियो कौन सा होगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो आपको मिल जाएगा। मेरे को दिखाई दे रहा है 1:1 इज गेनिंग रेशियो। फिर भी यहाँ पे लिखते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले देख, न्यू रेशियो इज 1/2, ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:7। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 7 तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी होगा 2। 7 1 जा 7 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 14, 3/14। दीप के बाद गीता। ज्योति तो रिटायर्ड हो रही है, यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं होगा। गीता का है 1/2, ओल्ड था 2:7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 7 तो ऊपर भी 7, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी होगा 2। 7 1 जा 7 माइनस 2 2 जा 4/14। यहाँ पे भी हो गया 3/14। तो 3/14 इज टू 3/14 यानी कि 3:3 यानी कि 1:1। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए फर्म्स गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा एडजस्टमेंट में आपको दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2nd या तो 3rd में 4th में कोई जगह पे दिया था, मैंने देखा था। फर्म्स गुडविल फर्स्ट एडजस्टमेंट ही है। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 70,000। यहाँ पे देखिए फर्म्स गुडविल मेरे को दिखाई दे रहा है ₹70,000। Therefore, J's share in goodwill, ज्योति's share in goodwill। गुडविल में ज्योति का शेयर कितना होगा, मेरे को दिखाई दे रहा है 70,000 इंटू ये रहा ज्योति का शेयर 3/7 यानी कि होगी 30,000। ये 30,000 ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट दीप एंड गीता के बीच में कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो 1:1 यानी कि होगा 15-15। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल होगा क्रेडिट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री देखिए, दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000। गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखो, गीतास कैपिटल डेबिट ऑल्सो 15,000 एंड टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट जेस कैपिटल अकाउंट होगा 30,000। ये है आपका गेनिंग रेशियो यानी कि 1:1 में है डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए चलो ये मैं निकाल रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना है तो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ये मैं निकाल रहा हूँ, बाद में यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा बैलेंस शीट। ये रहने देता हूँ, थोड़ी देर के बाद निकालेंगे हम। ये हो गई बैलेंस शीट। जरूरत पड़ेगी तो बैलेंस शीट और यहाँ से आगे ले जाए। चलो सबसे पहले अब बैलेंस शीट ट्रीटमेंट मेरे को दिखाई दे रही है। कैपिटल दीप ज्योति गीता कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है 1 लाख 150 1 लाख
1, 150 एंड 1। नेक्स्ट वन लायबिलिटी साइड दिया है जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व 28,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो था 2:3:2, यहाँ पे मैंने लिखा था 2:3:2, तो डिवाइडेड बाय 7, 27, 8,000 डिवाइडेड बाय 7, 4, 4 2s 8, 4 3s 12 एंड 4 2s 8। ये 28,000 को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका। क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, ये तो नई बैलेंस शीट में। एसेट साइड देखिए, गुडविल, गुडविल कौन सी साइड पे, डेबिट साइड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो 2:3:2, यानी कि 4 6 4 4 6 एंड 4, 14,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लैंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर सब कुछ बैलेंस शीट में। लास्ट वन दिया है बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखेंगे डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है 22,000। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, ये तो नया रेशियो है और गुडविल भी फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है। गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, ये आपको लेजर पोस्टिंग करना है। डीज कैपिटल डेबिट, जीज कैपिटल डेबिट, तो डेबिट साइड, ये रहा डेबिट साइड। डीज कैपिटल डेबिट है 15, जीज कैपिटल डेबिट है 15। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखे यहाँ पे, टू जेस कैपिटल अकाउंट। सेकंड है जेस कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 30 होना चाहिए। देखिए मैं 30 लिख रहा हूं, क्यों मैंने 2 बार लिखा है 15 15, क्योंकि जेस कैपिटल क्रेडिट है 30, मगर अपोजिट 2 नहीं है 15 15, तो फर्स्ट 15 के सामने क्या लिखना है आपको, डीज कैपिटल, और सेकंड 15 के सामने गीतास कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। अब मैं गुडविल यहां से निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए अभी 1 या 2 और वर्किंग आने वाले हैं। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट बोलिए। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%। बीडीआर आपको रखना है 10%। तो सबसे पहले एसेट साइड में लिखता हूं, यहां पे देखिए डेटर्स कितना है, डेटर्स 40,000 लेस बीडीआर आपको रखना है 10%, 4,000, ये हो जाएगा 36। बीडीआर की मेथड आपको मालूम होगा, एसेट की वैल्यू डाउन, यहां पे डेबिट ही होगा टू बीडीआर, मगर फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है 4,000। ओल्ड बैलेंस शीट में बीडीआर दिया है 6,000, 6 है, यस। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटर कॉलम, यदि नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे आपको लिखना है, नेगेटिव हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बीडीआर। पता चला सबको, 4 - 6 किया, यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखना है, 0 है तो भी यहाँ पे लिखना है, यदि नेगेटिव हो जाता है तो आपको अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर आपका सेकंड हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे को वर्किंग करना पड़ेगा। स्टॉक इज सोन इन बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूं, बाद में ये मैं निकाल दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, बुक में जो स्टॉक दिया है वो कॉस्ट प्लस 25%। सपोज कॉस्ट आपका है, एजम्पशन करते हैं 100 प्लस 25% ज्यादा है, तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। यहाँ पे देखिए, इफ बुक वैल्यू 125 है तो कॉस्ट कितनी है, बुक वैल्यू 125 है तो कॉस्ट कितनी है, 100। बुक वैल्यू इज गिवन, जो बैलेंस शीट में दिया है वो बुक वैल्यू है 50,000, तो कॉस्ट कितनी होगी, 50,000, तो कॉस्ट कितनी होगी, आई थिंक 40,000। ये मेरे को 40 अभी करना है, ये भी मेरे को निकालना पड़ेगा, जगह कम है इसलिए मैंने लिखा है, बाद में मेरे को निकालना पड़ेगा स्टॉक का वर्किंग।
अब देखिए स्टॉक बुक में दिया है 50, मगर लिखा है एडजस्टमेंट में स्टॉक का वैल्यू आपको कॉस्ट करना है यानी कि 40 करना है, तो लेस कितना लेस करना पड़ेगा, लेस डिक्रीज डाउन करना पड़ेगा कितना 10,000। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है यानी कि लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। 10,000 स्टॉक की वैल्यू डाउन हो रही है यानी कि लॉस हो गया 10,000। स्टॉक के बाद ₹60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 5 years। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं ट्रेडमार्क 60, ये 6 साल के लिए है, तो लेस रिटर्न ऑफ आपको कितना करना है 60,000 डिवाइडेड बाई 6। यदि 5 साल के लिए होता तो मैं डिवाइडेड बाई क्या करता 5, 4 साल के लिए होता तो डिवाइडेड बाई 4, एंड 3 साल के लिए होता तो डिवाइडेड बाई 3, यदि 10 साल के लिए होता तो डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 10,000, रिटर्न ऑफ आपको करना है। अब ट्रेडमार्क हो जाएगा 50,000, एसेट की वैल्यू अगेन डाउन यानी कि लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेडमार्क कितना 10,000। ट्रेडमार्क के बाद नेक्स्ट वन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, लायबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड एट 35,000। देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए, प्रोविडेंट फंड दिया है, प्रोविडेंट फंड कितना दिया है आपको 33। अब आपको करना है 35, लिखा है देखिए एडजस्टमेंट में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड मैंने लिखा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, आपको करना है 35। लिखो यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 33 है, आपको करना है 35 यानी कि प्लस इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रहा है 2000 से, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। ये लायबिलिटी अच्छा प्रोविडेंट फंड 32 है, ओल्ड बैलेंस शीट में 32 है, आपको करना है 35 यानी कि इंक्रीज करना है आपको 3000। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड दिया है आपको, कितना दिया है 32, प्रोविडेंट फंड ही लिखा है तो एम्प्लॉइज क्यों लिखा है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिया है 32, एडजस्टमेंट में लिखा है आपको करना है 35, तो मैंने किया 35, तो 3000 इंक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। पहले मेरे को पेमेंट करना था 32, अब मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा 35 यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज, इट इज लॉस। लॉस कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड 3000। नेक्स्ट वन आगे लिखा है टोटल कैपिटल, बस अभी तो लास्ट पॉइंट आ चुका है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी कीप्ड एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल जो ओल्ड फर्म में थी इतनी, ओल्ड फर्म में देखिए लायबिलिटी साइड मेरे को दिखाई दे रही है 350, तो नई फर्म में भी आपको रखनी है 350। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल, ये नए रेशियो डीजी, नया रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है 1:1, तो 350 को 1:1 में यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 175, दूसरे का भी 175, ये हो गई नई कैपिटल। कैपिटल मेरे को यहाँ पे लिखनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल में मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लास्ट में टू बैलेंस कैरिड आउट, डी में लिखेंगे 175, जे में डैश एंड जी में भी 17। ये नई कैपिटल आ चुकी है। एंड डिफरेंस, बाद में जो भी डिफरेंस होगा कहाँ पे ले जाने का है, लिखा है एंड डिफरेंस फॉर दिस पर्पस डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। बाद में जो भी डिफरेंस आएगा मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बस एडजस्टमेंट सब हो चुके हैं। चलो ओल्ड बैलेंस शीट देखिए, कैपिटल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है, क्रेडिटर्स अभी बाकी है, तो आपको लिखना है क्रेडिटर्स एज इट इज, जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वही आपको लिखना है 60। क्रेडिटर्स के बाद एसेट साइड देखिए, गुडविल आ चुका है, लैंड बिल्डिंग एज इट इज,
लैंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में थी 290, तो आपको लिखनी है 2,90,000। बाद में ट्रेडमार्क आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, डेटर्स आ चुका है, बैंक बैलेंस भी आ चुका है। चलो अब टोटल करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट ज्यादा है, डेबिट साइड टोटल होगा 23, अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 23। 23 में से 2000 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ओल्ड रेशियो में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड 3 पार्टनर थे डी जे जी, 232 यानी कि 7, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे है क्रेडिट, तो कैपिटल में होगा डेबिट। 2 कौन से अकाउंट से आए हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 9,000 एंड 6। सबसे पहले जो रिटायर्ड हो रहा है उसका मैं टोटल करूंगा। रिटायर्ड कौन हो रहा है? बीच वाला जे यानी कि ज्योति। ज्योति में मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है, 150 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 यानी कि होगा 192। आपको लिखना है अपोजिट साइड 192। 192 में से ये दोनों लेस, 15,000 लेस करना है आपको, डिफरेंस होगा 177। ये 177 में कहां पे ट्रांसफर करूंगा? लोन में, जो रिटायर्ड हो रहा है। यदि मेरे पास यहाँ पे सपोज 177 से ज्यादा कैश होगी, सपोज यहाँ पे कैश है 2,20,000, तो ये मैं कैश में ट्रांसफर करूंगा, यानी कि कैश पेमेंट हो जाएगा। मगर मेरे पास कैश बैलेंस ओनली 20,000 है, सामने ज्योति को पेमेंट करना है 177, तो कैश पेमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा? बोलिए, लोन अकाउंट, जेएस लोन अकाउंट। ये लोन हम कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे ज्योति लोन अकाउंट 1,77,000। रिमेनिंग पार्टनर में तो कैपिटल तो दिया है, डिफरेंस कहां पे ट्रांसफर करना है? लिखा है करंट अकाउंट। कोई भी साइड टोटल ज्यादा हो सकता है, डी में डेबिट ज्यादा है, देखिए, तो डेबिट साइड आपको टोटल करना है 4,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 175,000, 2 लाख। अपोजिट साइड आपको लिखना है 2 लाख। 2 लाख में से ये निकाल दो, 108 है, डिफरेंस होगा 92,000। बाद में गीता में भी डेबिट ज्यादा है, 4 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 175, यस, यहाँ पे भी हो रहा है 2 लाख। अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख। 2 लाख में से 108 लेस करेंगे तो यहाँ पे भी 92 होगा। ये हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, यदि यहाँ पे करंट अकाउंट है तो लायबिलिटी साइड, यहाँ पे करंट अकाउंट है तो हम कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड। तो एसेट साइड यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, करंट अकाउंट। इन दैट सबसे पहले है दीप एंड बाद में है गीता। दीप का 92, गीता ऑल्सो 92, टोटल 184। अब कैश अकाउंट क्लोज करिए। डेबिट साइड ज्यादा है 22, अपोजिट साइड लिखेंगे 22, 22, डिफरेंस भी है 22। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एंड बैंक। कितना है? 22। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल। सबसे पहले एसेट साइड 50,000 प्लस 290 प्लस
22,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 184, टोटल हो जाएगा 6,22,000। लायबिलिटी साइड टोटल हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट सामने आपको लिखना है टोटल 350 प्लस 177 प्लस 35 प्लस 60, यस 6,22,000। दोनों साइड टोटल हो चुके हैं इक्वल। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यदि आपको एक बार में पता न चले तो आपको 2 बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आगे एग्जाम्पल नंबर 11 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको पता न चले तो ये लेक्चर 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर भी यदि डाउट है तो रोज सुबह में मैं क्लास पे रहता हूँ, मगर आपको आने का दिन है 2 दिन आपको आ सकते हैं, एक थर्सडे एंड एक सैटरडे 10 to 12 के बीच में यहाँ पे क्लास पे आ सकते हैं यदि कोई डाउट है तो। अदरवाइज 23rd से जब स्कूल स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगा, तब मैं क्लास में और स्कूल में ये एग्जाम्पल करवा दूंगा। ओके, बाय बाय।